नमस्कार, वेलकम टू सदग्रंथ समरी। गैरी केलर और जे पापासेन अपनी नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब द वन थिंग में कहते हैं, कठिन काम जब आदत बन जाता है तो यही आदत हर कठिन काम को सरल बना देती है। किसी भी आदत को अपनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। जब आप समय के साथ दांव लगाते हैं तो संभव है आप इस दांव को कभी न जीत सके। यदि आपको जीत की पूरी संभावना दिखाई देती हो, फिर भी सावधान रहें, क्योंकि आप जो कुछ खो चुके होंगे उसकी अनुपस्थिति आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। समय के साथ खिलवाड़ आपको ऐसी कठिन स्थिति में लाकर पटक देगा जिससे बाहर निकलने का रास्ता न मिलेगा। जीवन का एक बढ़िया नियम हर एक बात को दुगुना कर देना है। यानी आपका लक्ष्य 10 का है तो अपने आप से पूछें, मैं 20 पर कैसे पहुंच सकता हूं। अपने लक्ष्य से बहुत आगे जाने के लिए योजना बनाएं ताकि आपके मूल लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सके। छोटी छोटी आवश्यकताएं असाधारण सफलता के रास्ते का हिस्सा होती हैं। प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाते हुए बढ़ते जाएं। राहें आपको कहां ले जाएंगी इसकी परवाह न करें। असाधारण परिणाम हमेशा असाधारण परिणामों पर आगे नहीं बढ़ते, वे असफलता की बिसात पर ही आगे बढ़ते हैं। वास्तव में यह कहना अधिक उचित होगा कि हम सफलता की राह में कई बार असफल हुआ करते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें रुककर अपने आप से पूछना चाहिए कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। असफल होने से डरना उचित नहीं, इसे अपनी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझें और अपनी सही क्षमता का उपयोग करने के लिए जुटे रहें। द वन थिंग बुक के राइटर आगे कहते हैं कि उद्देश्य के साथ जीना शुरू करें और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है। अपनी प्राथमिकताओं के साथ जीवन बिताएं और आप समझने लगेंगे कि वहां जाने के लिए क्या करना होगा। बिना दिशा, बिना उद्देश्य के भी आप जो कुछ करेंगे वह आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा। मगर जब आप किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आपके पास निश्चित ही कुछ ऐसा होगा जिसे आपको करना ही चाहिए, और जिसे करने से आप निश्चित ही जहां जाने का उद्देश्य लिए हुए हैं, आपको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचेंगे। भविष्य के बड़े पुरस्कार की तुलना में हाल ही का छोटा सा पुरस्कार अधिक आकर्षित करता है। शायद ऐसा इसलिए होता है कि दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, अतः लोगों को वे छोटी ही प्रतीत होती हैं और वे उनके महत्व को कम करके आते हैं। 2008 में कैलिफोर्निया के डोमिनिकन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कैल मैथ्यूज ने अलग अलग देशों, इनमें वकील, लेखाकार, गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारी और मार्केटिंग से जुड़े लोग थे, और अलग अलग देशों के 267 लोगों को प्रतिभागी बनाया और उनसे बातचीत में पता लगाया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को लिखा था उन्होंने अन्य लोगों की तुलना में अपने लक्ष्य की प्राप्ति 39.5% अधिक की। आप अपना अधिकतर समय जिन लोगों के साथ बिताते हैं, समय के साथ आप भी उन्हीं की तरह सोचना, खाना, काम करना और यहाँ तक कि शारीरिक छवियाँ भी उन्हीं की तरह प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। और इसमें केवल व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी आदतें ही आप पर प्रभाव नहीं डालती, बल्कि उनकी सापेक्षिक सफलता भी आप पर प्रभाव डालती है। यदि आपके आसपास के लोग असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं तो उनकी सफलता आपको भी प्रभावित कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के बाद सिर्फ एक लोग को, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है या फिर आपके लिए सबसे खास है, उसे जरूर शेयर करें। अगर आप इस किताब के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। यदि आपके पास थोड़ा सा और समय है तो द वन थिंग का पहला एपिसोड जरूर देखें। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूँगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।